ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको श्रावण मास के प्रथम अध्याय की कथा सुनाऊंगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। शौनक जी बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती। अब तो बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती ही जाती है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महत्व है, मकर राशि में माघ मास का महत्व और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महत्व और इसके साथ साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया है। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमामयी कोई मास हो तथा भगवत प्रिय हो, धर्म हो, तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की इच्छा ही ना हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दम रहित होना, आस्तिकता, सटता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनुसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्वान हैं, अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेकों व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कार्यों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास के में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो, हे प्रभु, उस मास को सुनाने की कृपा करें। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का वर्णन करें। भगवान से बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुब्रत, हे विधिनंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महत्व सुनने योग्य है, अतः इसे श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महत्व के श्रवण मात्र से सिद्धि प्रदान करने वाला, इसलिए भी यह श्रवण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए इसे नवा कहा जाता है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी में कौन समर्थ हो सकता है। जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुआ और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 दिव्याओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन। इसके महत्व को देखने और कहने से कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला के बराबर भी नहीं है। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं जो व्रत से रहित हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महत्व के संदर्भ में मैंने जो कहा वह केवल प्रशंसा मात्र है। आर्तो जिज्ञासुओं भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले 4 प्रकार के लोग, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन सभी को यह श्रवण जरूर करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्तम, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप मुझे बताइए कि किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है। उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का क्या फल है, किस किस ने इस व्रत को किया है।
उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसको देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, यह मास आपको क्यों प्रिय है, किस कारण ये पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों से श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। हे प्रभु, ये सब बताइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, इसलिए कृपा करके सभी का उद्धार करने के लिए आप ये बताइए। मेरे पूछने के अतिरिक्त जो जो शेष रह जाए उसे भी बताइए। रविवार, सोमवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विप्रो, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में अभिभूत हैं, अतः आपको आदिदेव कहा जाता है। जैसे एक भी विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हरे हैं। आपके आदिदेव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रगति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूपी 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके आदिष्ट होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आप ही की पूजा पंचयतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा करने से ऐसा संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं और आपकी बाईं जांघ पर आदि शक्ति रूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्रीहरि विराजमान हैं। अन्य के ब्रह्मा रूपा होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। आपको विरक्ति की दीक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत में निवास करते हैं। हे भोलेनाथ, ऐसा महर्षियों ने कहा, जगत का श्रृंगार करने वाले, हलाल को गले में धारण करने वाले, महाप्रलय की कालग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ है। संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया। आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है। एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ।